अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो यूजर्स क्रिएटेड हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है। एक चीज़ जो इसमें सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को ऐड नहीं किया तो आप उसका यूज़र नहीं क्रिएट कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के या स्टूडेंट्स के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट हैं। विदाउट एडिंग एज एम्प्लॉय और एज अ स्टूडेंट आप लोग उसका यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप अपना जो डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पर जाएं, यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जाएं और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जाने के बाद आपके पास यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट में से आपने डिपार्टमेंट को चूज़ करें और आपके पास जो डिपार्टमेंट के यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी। मैं किसी एक यूज़र्स को एडिट कर देता हूँ ताकि उसको हम चेक कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर करना चाहूँ तो जब आप एम्प्लॉयज़ में यूजर्स को क्रिएट करते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट रोल फैकल्टी का असाइन हो जाता है और उसको जो डिपार्टमेंट उसका करंट होता है वो डिपार्टमेंट उसको असाइन हो जाता है। अगर आपने उस यूज़र को उसका रोल को चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट रोल के अलावा कोई देना है या उसके डिपार्टमेंट को चेंज करना है तो वो आपको यूज़र मैनेजमेंट में आके यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर यह यूजर टाइप है। यूजर टाइप्स दो किस्म की हैं, एक हमारे पास नॉर्मल यूजर है, एक हमारे पास सुपर यूजर है। आप उसको जो भी यूजर्स आप क्रिएट करेंगे वो आप नॉर्मल यूजर पे क्रिएट करेंगे। दूसरी जो इसमें चीज है यूजर लेवल है। यूजर लेवल हमारे पास चार हैं, लीगल एंटिटी, कैंपस, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट। अगर आपने यूजर लेवल लीगल एंटिटी डिफाइन किया है तो उस लीगल एंटिटी में जितने भी आपके पास यूनिवर्सिटी में कैंपसेस हैं उन सारों की एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगी। और अगर आपने कैंपस को सिलेक्ट किया है तो फिर आप किसी एक स्पेसिफिक कैंपस की एक्सेस किसी यूजर को दे सकते हैं। थर्ड, अगर आपने फैकल्टी को यूजर लेवल डिफाइन किया है तो फैकल्टी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारों की एक्सेस उस यूजर के पास होगी। और अगर आपने सिंपली डिपार्टमेंट को डिफाइन किया है तो आप कोई भी एक डिपार्टमेंट की एक्सेस किसी एक यूजर को दे सकते हैं। सो हम यहाँ से इसको कैंपस को सिलेक्ट कर देते हैं कि कैंपस किसी एक की एक्सेस देंगे। कॉन्टैक्ट में जो भी उसका नेम वगैरह होगा यूजर का वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली फैच होके आ रहा होगा। लॉगिन आईडी भी जब हमने यूजर क्रिएट किया तो उस टाइम पे जो ऐड हुआ वो आपके पास आ रहा है। यूजर स्टेटस, यूजर स्टेटस आपका एक्टिव होगा, इनिशियल है, डिसेबल्ड है, लॉक है। अगर आप का जब यूजर क्रिएट होता है तो वो आपका एक्टिव स्टेटस शो करता है। और अगर आपने मल्टीपल रॉन्ग अटेम्प्ट्स किए हैं किसी यूजर ने तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। और जब डिसेबल हो जाता है तो फिर उसको इनेबल करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और आईटी डिपार्टमेंट उसको जाके दोबारा यहाँ पे एक्टिव उसको मार्क कर देता है। और लॉक है, लॉक में यह है कि अगर आपने को प्रोविजन दिया है कि फॉर सर्टेन टाइम इसको वो आपने लॉक कर दिया है ड्यू टू एनी रीजन टेम्परेरीली ब्लॉक किया है तो वो उसको वो लॉक के स्टेटस पे शो करता है। एक्टिवेशन डेट है कि आपने कोई एक यूजर क्रिएट किया है तो आप उसको जो है उसकी कोई एक्टिवेशन डेट भी दे सकते हैं कि यहाँ से इस डेट से अनवर्ड उसका जो एनेबल करे आईडी को। पासवर्ड एक्सपायरी का भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर के जी कितने डेट के बाद इसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए। और लॉगिन एक्सपायरी डेट भी आप वो कर सकते हैं कि जी कितने ड्यूरेशन के बाद इसको लॉगिन जो है इसका एक्सपायर हो जाना चाहिए। सो ये तमाम फीचर्स हैं जो बेसिक जब यूजर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये नल आ रही हैं बट यू कैन डिफाइन इट एज एंड व्हेन नीडेड। दूसरी चीज इसमें एक और है कि यहाँ पे दूसरा टैब है डिपार्टमेंट एक्सेस का। डिपार्टमेंट एक्सेस के अंदर आप उसको जिस भी डिपार्टमेंट की आपने एक्सेस देनी है, अभी हमने यूजर लेवल वहां पे कैंपस किया था तो हमारे पास कैंपसेस की डिटेल्स आ रही हैं तो हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसको एक कैंपस की एक्सेस देते हैं तो इसके पास सिर्फ एक कैंपस की एक्सेस जाएगी, बाकियों की नहीं जाएगी। प्रेफरेंसेस में ये है, प्रेफरेंसेस में जो कलर थीम है, कलर स्कीम है सिस्टम की बाय डिफॉल्ट जो भी सेट की होती है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। और रोल्स का जो नेक्स्ट टैब है, रोल्स में हम डिफाइन करते हैं कि इस यूजर को हमने क्या रोल देना है। हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड रोल्ड है, रोल्स हैं जो जिस भी यूजर को वो जो भी रोल देंगे वो ऑटोमेटिकली उस रोल के मुताबिक उस यूजर को एक्सेस मिलेगी।
इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और भी आप कर सकते हैं कि नॉर्मली क्या है कि यूजर अपना जो पासवर्ड है वो खुद रीसेट करता है फॉरगॉट लॉगिन पे जाके, बट इन केस अगर वो कभी एडमिन को भी रिक्वेस्ट आती है या एडमिन भी किसी एक यूजर के बेहाफ पे उसका पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, तो उसके लिए रीसेट पे क्लिक करेंगे और जो भी न्यू पासवर्ड आपने सेट करना होगा वो आप उस पर न्यू पासवर्ड उस पर सेट कर देंगे। और एक चीज और है कि ये पासवर्ड भी सेट हो गया, यूजर भी सेट हो गया। अब इन केस एक केस ये भी है कि आपने जो डिफॉल्ट यूजर्स है वो एम्प्लॉयज में क्रिएट नहीं किए। आप कहते हैं कि जी आपने यहीं पे यूजर मैनेजमेंट में कोई न्यू यूजर क्रिएट करना है, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने उस डिपार्टमेंट के यूजर्स होंगे उनकी यहाँ पर जिन जिन के अकाउंट्स क्रिएटेड नहीं होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी। आप उनका यूजर लेवल डिफाइन करके जो भी लॉगिन आईडी आप रखना चाहें अपना, तो वो आप उस पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपने एक चीज का और पूरा ख्याल ये करना है कि जब आप यहाँ पर लॉगिन आईडी दें तो आप उसको पूरा नईम डॉट अकरम जैसे smt.com जो भी आपकी डोमेन है उसका पूरा एक आपको वो टेक्स्ट लिखना होगा। वो अदरवाइज वो इसको सिंपली उस पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूजर स्टेटस आप यहाँ पे मैनुअली आप एक्टिव कर देते हैं और बाकी डिपार्टमेंट की एक्सेस सेम वे में हम दे देते हैं जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है। हम रोल को डिफाइन कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। प्रेफरेंसेस हमारी अभी डिफाइंड नहीं है, प्रेफरेंसेस हम डाल देते हैं और उस पे जो करके और इसको हम सेव करेंगे तो हमारा जो यूजर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो ये है कि अगर हम एम्प्लॉय में यूजर अकाउंट को क्रिएट नहीं करते और हम डायरेक्ट आके यूजर मैनेजमेंट के अंदर किसी अकाउंट को क्रिएट करना चाहें तो वी कैन डू इन दिस वे एज वेल। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।